ओम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने बुद्धि की, समझ की, समझदारी की, विवेक की, जिस पर कि बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है और इसके अभाव में व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है। और यह वो फैक्टर है जिसके कारण आदमी खुद को बहुत ही बड़े विनाश की ओर ले जाता है, बहुत बड़े गर्त में, बहुत बड़े दुख में ले जाता है। तो आज हम इसी विवेक बुद्धि पर चर्चा करेंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे, फोकस करेंगे कि कैसे हम अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने समझ का, जिसे कि बहुत सारे लोग समझदारी कहते हैं, समझ नहीं है तुम्हें इस बात की, समझते ही नहीं हो, समझदारी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ऐसे बहुत सारे वर्ड, शब्द, ऐसे बहुत सारे जुल्में हमने सुनी हुई है। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो आए ज़िंदगी में हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन कभी भी उसकी गहराइयों में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकांश समय तो हम अनकॉन्शियस ही रहते हैं। कॉन्शियस होकर, चैतन्य होकर, चेतन होकर, होश में होकर जीना हमें सिखाया ही नहीं जाता है, और ना हम अपनी तरफ से कभी बहुत अधिक प्रयास करते हैं कि हम होश में जीना शुरू करें, चैतन्य होकर जीना शुरू करें, कॉन्शियस होकर जीना शुरू करें। तो जिस दिन से भी होश, ध्यान हमारे जीवन में प्रवेश करता है, जागृति, जागरण हमारे जीवन में प्रवेश करता है, उसी दिन से हम इन छोटे छोटे अल्फाजों को, इन छोटे छोटे जुल्मों को पकड़ना शुरू करते हैं, उसके महत्व को समझना शुरू करते हैं। तब हमें यह दिखता है कि ये जो हम लोग बहुत ही बड़े अनकॉन्शियस होकर के इन सारे चीज़ों को बस सुना करते थे, उसके पीछे बहुत बड़ा बड़ा महत्व छिपा होता है। वो हमारे जीवन को पूरी तरह से सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। तो आज ऐसे ही हम बात करने वाले हैं विवेक, बुद्धि, समझदारी की, समझ की। हम लोगों के मन के पास एक और फैकल्टी है जिसे कहते हैं अपना विवेक, बुद्धि, समझ, समझदारी। इसका बहुत सारे लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर, काम के वशीभूत होकर, लोभ लालच के वशीभूत होकर, और एक अज्ञानता की टेंडेंसी अपनाकर, इग्नोर करने की टेंडेंसी अपनाकर, अपना ये जो मन का सबसे बेहतरीन फैकल्टी है, बुद्धि, विवेक, समझदारी, समझ, ज्ञान, इसको इग्नोर कर देते हैं। और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि हमारा जीवन पूरी तरह से बेकार सा हो जाता है, नारकीय स्थिति में चला जाता है। तो जब कभी भी हमें अपने आप को एक बेहतर स्थिति में लाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने विवेक, बुद्धि, समझदारी को इस्तेमाल करना होगा। हमें अपने समझ के अनुसार चलना होगा, और हमें इस ज्ञान से परिचित होना होगा कि हमारे भीतर जो एक अंतरात्मा की आवाज़ आती है, जिसे कोई मन की आवाज़ कहता है, कोई ईश्वर की आवाज़ कहता है, कोई हृदय में बैठे प्रभु की आवाज़ कहता है, कोई इंट्यूशन कहता है, कोई एक इनर गट्स कहता है, इनर फीलिंग कहता है। इस तरह के ना जाने कितने ही तरह के तमाम शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उस एक भाव को, उस एक घटना को, उस एक फीलिंग को बताने के लिए, प्रकट करने के लिए। तो जी हाँ, मैं उसी फीलिंग की बात कर रहा हूँ।
हमारे भीतर, हमारे मन में एक ऐसी फैकल्टी बैठकर काम करती है जो हमें बहुत ही बेहतरीन स्थिति में ले जा सकती है, पर उसके लिए हमें उस फैकल्टी की बात सुननी पड़ती है। पर उसके लिए हमें अपने भीतर के समझ का इस्तेमाल करना पड़ता है। हम शरीर के जिस हिस्से का भी इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, वो हिस्सा धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। और बहुत अधिक दिनों तक यदि इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो हो सकता है वो हिस्सा बीमार ही हो जाए, और बहुत बार वो बेकार ही हो जाए। और जब दोबारा उसको इस्तेमाल करने की बारी आए तो हो सकता है बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़े, और कभी कभी वो हिस्सा डेड हो सकता है। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि वो हिस्सा हमारा पूरी तरह से कभी डेड नहीं होता है। वो निष्क्रिय ज़रूर हो जाता है, इनएक्टिव ज़रूर हो जाता है, थोड़ा सा कमज़ोर अवश्य पड़ जाता है, लेकिन जैसे ही हम उसे फिर से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उसमें फिर से एक ताकत, स्ट्रेंथ, पावर आता है, एक बल आता है। तो जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करना शुरू करते हैं, अपने इनर गट्स, इनर फीलिंग को, समझदारी को, जो कि हमारे अंदर से हमारा विवेक, बुद्धि हमेशा हमें गाइड करता रहता है, बताता रहता है, हमारे हर गलतियों पे हमें बताता है, हमारे हर एक अच्छे कदम पे हमें बताता है कि अब हमें कौन सा कदम उठाना चाहिए। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को जारी रखूं, एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि हम सारे लोग, जो भी इंडिविजुअल प्राणी हैं, बहुत ही यूनिक हैं। मेरा एक्सपीरियंस कभी भी दुनिया के दूसरे व्यक्ति के एक्सपीरियंस के बराबर नहीं हो सकता, उस जैसा नहीं हो सकता। बाहर से देखने में सिमिलैरिटीज़ मिलेगी, समानता मिलेगी, लेकिन वो एक नहीं होता। हर एक व्यक्ति इस यूनिवर्स में पूरी तरह से यूनिवर्स में यूनिक है, पूरी तरह से बेजोड़ है, जिसका कोई जोड़ नहीं, अपने आप में बेमिसाल है, जिसका कोई मिसाल नहीं दिया जा सकता। तो यूनिक वर्ड कहना बिल्कुल सही रहेगा। तो हम सभी के भीतर, चूँकि यूनिकनेस है, तो हम सभी के भीतर एक यूनिक प्रकार से आवाज़ आती है। जो आवाज़ मेरे अंदर आ रही हो वो कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं आती है। हर व्यक्ति के अंदर उसका पर्सनल खुद का आवाज़ आता है, और हमें उस आवाज़ को सुनना होता है, उसको फॉलो करना होता है, उसके अनुसार काम करना होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर वो जो आवाज़ आती है उसको फॉलो करना ही समझदारी कहलाता है, उसको फॉलो करना ही विवेक कहलाता है। और ये हम सभी व्यक्ति के अंदर बहुत ही अच्छे तरह से इंस्टॉल्ड है, हमें ये क्षमता मिली हुई है। तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को सफल और सुखी बना लें। तो आइए आज से, अभी से हम लोग अपने भीतर के इस शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करें, खुद को जगाएं, जागृत करें, और अपने भीतर ये जो फैकल्टी है, समझदारी, बुद्धि, विवेक, इसका इस्तेमाल करना शुरू करें और उसके हिसाब से काम करना शुरू करें, और अपने जीवन को पूरी तरह से सफल बना लें, स्वर्गीय बना लें। इस धरती पे जीवित रहते रहते ही हम लोग स्वर्गवासी हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और दूसरे नए वीडियो के साथ, ज्ञान के साथ, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।